हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर 8/12/2020 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम इस प्रीवियस ईयर पेपर के न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A solid metallic sphere of radius 8 centimeter is converted into a solid right circular cylinder of radius x centimeter. If the height of the cylinder is 3 times the radius of the sphere, then the value of x is. तो यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, उसको कन्वर्ट किया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर में जिसका रेडियस है x सेंटीमीटर। हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कभी किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है जो हाइट है वो 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, 8 है। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पाई आर सी। आर सी क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर सी स्क्वायर एच। तो आर सी क्या दे रखा है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, पाई से पाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है फ्रेंड्स, 8 3 जा 24 होता है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 8 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4। ये 4 है, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 8/3 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है, ये होता है 16/3। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5/1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इफ a, b and c are positive numbers such that a square plus b square ratio b square plus c square ratio c square plus a square is equal to 34:61:45, then a ratio b ratio c is। तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करिए, आप सॉल्व करिए बाय ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दो टर्म्स को ले लेते हैं, ये कितना है 34/61। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34। ठीक है फ्रेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, 34 हो गया। तो अगर मैं 6:3 रखूं तो 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 36। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और b का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो ये कितना होता है, ये होता है 45। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि हमें चाहिए था 34। दूसरा देखते हैं ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें राइट साइड में क्या दे रखा है, 34 दे रखा है, तो इस 34 को लिख लेते हैं। तो ए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये क्या आ रहा है 34। और यहाँ पे क्या दे रखा था, ये भी दे रखा था 34। तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। अभी इस ऑप्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्शन सी 3:5।
ऑप्शन सी 3:5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 हमें चाहिए। ए है हमारा 3 का स्क्वायर 9, बी है हमारा 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 9 ये कितना होता है 34 होता है। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये ऑप्शन हमारा कंसिडर करेंगे। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ये इक्वल टू 34 दे रखा है। अगर ए की जगह मैं 3 का स्क्वायर रखूं तो ये 9 हो जाएगा। बी की जगह अगर मैं 6 का स्क्वायर रखूं तो क्या हो जाएगा 36। 9 प्लस 36 कितना होता है, ये होता है 45। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्या रखना है, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 61 चाहिए हमें, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, बी की वैल्यू 3 रख दीजिए और सी की वैल्यू रखिए 6। तो बी स्क्वायर क्या है 9 है, सी स्क्वायर क्या है 36 है, ये क्या आता है 45। वैल्यू क्या चाहिए हमें 61। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, बी रख दीजिए 5, सी रख दीजिए 6। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, सी स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, ये क्या आता है 61 आता है। राइट साइड में क्या चाहिए था 61 चाहिए था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो देखिए ये सी सही है, ये सी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 52 स्टूडेंट्स इज 45। If the highest and the lowest scores are excluded, the average score of the remaining students would decrease by 1. What is the average score of the highest and the lowest scores? तो देखिए फ्रेंड, एक टेस्ट में जो 52 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है 45 है। अगर उसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट्स को अगर हम हटा देते हैं तो एवरेज स्कोर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 से। तो हमें बताना है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर्स का एवरेज क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लिख लेते हैं सम ऑफ हाईएस्ट स्कोर प्लस रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स प्लस लोवेस्ट स्कोर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सम जो है डिवाइड बाय 52। तो ये एवरेज क्या है, ये एवरेज है 45, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें से क्या दे रखा है, इसमें एक चीज दे रखी है कि सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 50। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिक्रीजेस बाय 1। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 1 44। तो सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 44 और ये हो जाएगा आपका 2200, ठीक है फ्रेंड्स। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो सम ऑफ हाईएस्ट प्लस 50 प्लस लोवेस्ट, तो सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स तो 2200 आ गया, प्लस सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर्स डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 45, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 52 इंटू 45 माइनस 2200, ये होता है 2340 माइनस 2200 और ये हो जाएगा 140। तो जब सम ये दे रखा है तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 270। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इफ 80% of 50% of A is equal to 3 times of 25% of B, then A is what percentage more or less than B? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ में दे रखा है कि A जो है वो 80% ऑफ 50%
ये क्या है, ए किसके बराबर है, 3 टाइम्स 25% ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 25% ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 4 जा 8, 8/5 ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए क्या आ गया, ए आ जाएगा आपका 3 × 5/8b, और ये हो जाएगा 15/8b। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 1.87b। इसका मतलब है ए कितना जाता है, ए 87%। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 87.5% ऑफ बी मोर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मोर है, कौन, ए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। A circle is inscribed in an equilateral triangle of side 30 centimeter. What is the area of the circle in centimeter square? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ में क्या दे रखा है, यहाँ हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल जो है वो क्या है, वो इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रायंगल की जो साइड्स दे रखी हैं वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या है, ये हाइट है, तो रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/3 ऑफ द मीडियन। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आर, ये कितना होगा, h/3। ठीक है, और जो मीडियन होता है, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां से आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि r जो है वो कितना होगा, h/3, और ये हाइट कितनी होगी, ये मान लेते हैं h हाइट है, ये h हाइट है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तो चलिए ये निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और ये किसके बराबर है, h/30 के बराबर है। तो h कितना आ गया, h आ गया 15√3। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 15√3/3, तो ये r आ जाएगा 5√3। तो आपके पास r आ गया। एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है, ये होता है πr²। तो पाई हो गया, पाई को पाई रहने दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सारे पाई के टर्म्स में ही दे रखे हैं। 5√3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई × 5 का स्क्वायर × 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 पाई। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। The marked price of an article is 25% above its cost price if it is sold for ₹480 after a discount of ₹60, then the profit percentage is। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मार्क्ड प्राइस है जो कि 25% अबव है किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो लेट कॉस्ट प्राइस BX, तो मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगी, मार्क्ड प्राइस आ जाएगी आपकी 1.25x। सेलिंग प्राइस क्या है, सेल किया उसको 480 रुपये का, और ये कब किया गया, जब मार्क प्राइस पे कितने % का डिस्काउंट दिया गया है, 60 रुपये का। और ये सेलिंग प्राइस 480 कब है, जब मार्क प्राइस पे 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस 1.25x था,
इस पे 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तब कितना आया, 480 रुपये आया। तो 1.25x इज इक्वल टू 480 प्लस 60 540 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 540 डिवाइड बाय 1.25 और ये आ जाता है 432 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है, 480 रुपये, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस क्या था, 432 रुपये था। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 480 अपॉन 432 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आएगा 120, ये आएगा 108, ये आएगा 30 और ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 1300 अपॉन 1300 और इसको सॉल्व 13। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 13 और इसको सॉल्व करने में वैल्यू क्या आ रही है, 11.11%। तो प्रॉफिट कितना है, 11.11% का ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7/6 डिवाइड बाय, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 14 और 3 इंटू 8 24 माइनस 7/8 डिवाइड बाय 5/6 इंटू 5/24 माइनस, ये रिकरिंग डेसिमल की वैल्यू है। अगर आपको रिकरिंग डेसिमल नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 65 माइनस 6 डिवाइड बाय 90। जितने पे बार है उतना 9 आता है, जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद वहाँ 0 आ जाता है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 59 अपॉन ये डिवाइड में 99 इंटू 12/11। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी डिवाइड का साइन हटाना हो तो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और जो वैल्यू है वो क्या कर जाती है, वो उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई बाय 24/14 माइनस 7/8 डिवाइड का साइन हटाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6/5 इंटू 5/24 माइनस 65 माइनस 6 59 अपॉन 90 डिवाइड का साइन हटाएंगे तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी और ये हो जाएगा 99 अपॉन 59 इंटू 12/11। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ तो 2 आ गया, माइनस 5 से 5 कट जाएगा और 6 4 जा 24 होता है। तो ये हो जाएगा 7/32। यहाँ क्या होगा, 59 से 59 कटेगा, 9 11 99 होता है, 9 10 जा 90 होता है, 11 से 11 कट जाएगा तो वैल्यू, और ये आया 6, ये आया 5, तो यहाँ आ जाएगा 6/5। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम ले लीजिए, 32 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 160, ये आ जाएगा आपका 320 माइनस 35 माइनस 192 और ये हो जाएगा आपका सोल्व करने पे 93/160। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। When a number is divided by 4, 5, 6 and 9, the remainder in each case is 3. If the number is the smallest 4-digit number, then what is the sum of the digits of the number? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ एक नंबर है जिसको हम 4, 5, 6, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर केस में क्या आता है, 3 आता है। अगर वो नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो हमें बताना है कि नंबर की जो डिजिट्स है उसका सम क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेकर आएंगे। तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, 2 से करेंगे तो 1, 5, 3, 9, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 5, 1, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 5, 1, 1 और 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1। ठीक है, 5 3 जा 15 होता है, 15 इंटू 3
45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। तो ये क्या है 180 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अगर इसमें 180 ऐड करेंगे तो 360 हो जाता है, 360 में 180 करेंगे तो 540 हो जाता है, 540 में फिर 180 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 720। 720 में 180 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900, और 900 में 180 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1080। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसकी डिजिट्स क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, तो ये क्या आ गई, ये आ गई 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आंसर में 9 दे रखा है, नहीं। क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि 1080 वो कॉमन मल्टीपल है जो कि 4, 5, 6 और 9 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें रिमाइंडर जो हर केस में कितना है, 3 आए। तो 180 प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां भी क्या होगा, प्लस 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12। क्या 12 दे रखा है, दे रखा है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। In an examination, the number of students that appeared from school A is 20% more than the number of students that appeared from school B. 75% of the students from school B passed. If the total number of students that passed from both school is 80% more than the number of students that passed from school B, then the percentage of students that passed from school A to those who appeared from school A. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी एग्जाम में जो स्कूल ए से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे वो कितने ज़्यादा थे, वो 20% ज़्यादा थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जो कि अपीयर्ड हुए थे स्कूल बी से। 75% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कूल बी के पास हो गए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बोथ स्कूल से जो पास हुए हैं वो कितने ज़्यादा हैं, वो 80% ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट पास फ्रॉम स्कूल बी। तो हमें बताना है कि स्कूल ए में जो स्टूडेंट पास हुए उनका क्या परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं स्कूल जो ए है, स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ए इज इक्वल टू कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो ये क्या आ जाएगा 1.2 NB। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है 75% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी पास्ड। तो ये हो गया पीबी, पीबी मतलब पासिंग। ये कितना है, 75% ऑफ कितने पास हैं, एनबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां क्या दे रखा है नेक्स्ट कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड। तो क्या हो गया, पास ऑफ ए, स्कूल ए से कितने पास थे, प्लस स्कूल बी से कितने पास थे, ये कितने ज़्यादा हैं, ये है 80% ज़्यादा। 80% ज़्यादा मतलब 180% ऑफ स्टूडेंट दैट पास बी। तो ये आ गया पीबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ गया, ये आ गया पीबी। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू 1.8 पीबी। ये 1.8 पीबी आ जाएगा। पीए आ जाएगा इससे, पीए कितना आ जाएगा 1.8 पीबी माइनस पीबी। तो पीए क्या आ गया, पीए आ गया 0.8 पीबी। और पीबी क्या है, 75% ऑन एनबी है। तो पीए क्या है, तो ये 0.8 इंटू 75%, तो 75/100 एनबी। ठीक है फ्रेंड्स, और एनबी क्या है, एनबी हो जाएगा Na/1.2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 0.75 इंटू एनबी क्या है, Na/1.2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज स्टूडेंट्स का जो कि स्कूल ए से पास हुए और टू दी जितने अपीयर हुए। तो पास ऑफ ए, Na नीचे आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए, इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 0.75/1.2 इंटू 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 75 डिवाइड बाय
12। ठीक है, ये क्या कर दिया, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और पॉइंट यहाँ पे हटा दिया। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 25। तो 2 इंटू 25 क्या हो जाता है, 50%। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A completes 2/3 part of a work in 16 days and the remaining work is completed by B alone. The entire work is completed in 21 days. A and B together will complete 65% of the same work in. तो देखिए फ्रेंड्स, A ने, अगर मैं A की बात करूं तो A 2/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो पूरा कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 16। तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 24। तो A जो है पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। तो A प्रतिदिन कितना कार्य करता होगा, A प्रतिदिन कार्य करता होगा 1/24। ठीक है, B ने अकेले रिमेनिंग काम को कंप्लीट किया। पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया, पूरा वर्क कंप्लीट हो गया 21 डेज में। तो चलिए, ए प्रतिदिन 1/24 वर्क करता है और उसने कितने दिन काम किया, इसने काम किया 16 दिन। रिमेनिंग काम किसने कंप्लीट किया, बी ने किया। कितने दिन लगे टोटल, 21 दिन। तो 16 दिन इसने काम किया तो 5 इसने क्या काम किया होगा और ये हो जाता है 1। तो बी क्या आ गया, b इंटू 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3। तो b आ गया आपका 1/15। तो इसका मतलब है b प्रतिदिन कितना काम करता है, b प्रतिदिन 1/15 काम करता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 65% ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो a प्रतिदिन किस रेट से काम करता है, 1/24। b प्रतिदिन किस रेट से काम करता है, 1/15। और हमें बताना है कितने दिन में ये 65%, 100 नहीं, 100 होता तो यहाँ 1 होता, 65% काम कर देंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 24, ये हो जाएगा 15 प्लस 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65/100। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 65/100 इंटू 15 इंटू 24। 15 प्लस 24 क्या होता है, 39 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 आ जाएगा, 13 5 65 होता है और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 डेज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सुमित सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस. Had he sold it at 4/5 of that selling price, he would have lost 10%. If he sells it for 95% of the original selling price, then the gain percentage will be. तो सुमित ने एक आर्टिकल को किसी प्राइस पे सेल किया है, अगर वो उस प्राइस से 4/5 बेचता, ठीक है, उस प्राइस का 4/5 प्राइस बेचता तो उसको लॉस हो जाता 10% का। अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 95% पे बेचता तो उसको गेन परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या दे रखा है, अभी हमें ये दे रखा है कि सुमित ने एक आर्टिकल को किसी पर्टिकुलर सर्टेन प्राइस पर बेचा तो x रुपीस पर बेचा। अगर वो उस सेलिंग प्राइस का 4/5 बेचता, ठीक है, मतलब 4/5 ऑफ x अगर बेचता तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हो जाता, उसे हो जाता 10% का। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हो जाता है, लॉस कितना है 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाता है, 90 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 4/5x इंटू 100 डिवाइड बाय 90। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी, तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 8/9x। इफ ही सेल इट फॉर 95% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 95% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, x रुपीस। तो हमें बताना है कि अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 95%
पे अगर उसको बेचता तो उसको गेन परसेंटेज कितना होता, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस क्या है 8/9x। ठीक है फ्रेंड्स, तो x से x कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा आपका 95/100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 8 इंटू ये वाला 100 चला जाएगा और ये वाला 100 माइनस में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 100 से 100 कट जाएगा और सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारी 67/8%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। Two trains X and Y start at the same time. X from station A to B and Y from B to A. After passing each other, X and Y takes 8 2/5 hour and 4 2/7 hour respectively to reach their respective destinations. If the speed of X is 50 km per hour, then what is the speed of Y in kilometer per hour? तो देखिए फ्रेंड्स, दो स्टेशन हैं ए और बी, ए और बी। एक ट्रेन है एक्स जो कि स्टेशन से ए से चलती है बी की तरफ, और एक ट्रेन है वाई जो कि चलती है बी से ए की तरफ। अब मान लेते हैं कि ये कहीं पे पास हुई, ये दोनों एक दूसरी यहाँ पे पास हुई। पास होने के बाद एक्स को कितना समय लगता है, एक्स को समय लगता है 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42/5 आवर बी तक पहुंचने में, और y को कितना समय लगेगा 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 30/7 आवर ए तक पहुंचने में। तो अगर x की स्पीड कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो हमें y की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ y। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, पास होने के बाद अगर आपको आवर दे रखे हैं कि दोनों ट्रेन कितने कितने आवर लेंगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है SX/SY इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ y अपॉन टाइम ऑफ x। ठीक है फ्रेंड्स, तो SX कितना दे रखा था, स्पीड ऑफ x दे रखी थी 50, SY हमें निकालना है, इज इक्वल टू अंडर रूट टी वाई कितना दे रखा था, टाइम ऑफ y 30/7 और टाइम ऑफ x कितना दे रखा था 42/5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/7 इंटू 42/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसको, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 50/SY इज इक्वल टू 75/7 इंटू 21, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/49 और ये हो जाएगा 5/7। तो SY क्या आ जाएगा, SY आ जाएगा 50 इंटू 7/5, ये आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 7 कितना होता है 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर एक्सीड्स द 10 digits by 3 and the product of the given number and the sum of its digit is 324, the number lies between। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां में क्या दे रखा है, मान लेते हैं जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस वो y है, और जो 10th प्लेस पे है वो क्या है, 10th प्लेस पे जो है वो है x। ठीक है, तो अब यहां क्या दे रखा है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर एक्सीड्स द 10 digits बाय 3। तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर दे रखा है, यूनिट डिजिट पे y दे रखा है, y माइनस x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2-digit नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2-digit नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। ये 10th प्लेस हो गई, ये आपकी यूनिट प्लेस हो गई। ठीक है, तो नंबर हो गया 10x प्लस वाई। द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट क्या है 10x प्लस वाई,
एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट क्या है, x और y इज 324। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है 324 है। y की जगह क्या रख दीजिए, x प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, ये किसके बराबर है, ये है 324 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 11x प्लस 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और ये किसके बराबर है, ये है 324 के बराबर। ये आ जाएगा आपका 22x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 324 और ये हो जाएगा आपका 22x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 315 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा x प्लस 105 अपॉन 22, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती तो ये गलत हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ये नंबर, तो नंबर क्या है 10x प्लस y, तो 10x क्या है 3, y क्या है 6, ये हो जाएगा 36 और 36 का मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये 35 एंड 40 के बीच में लाई कर रहा है। A certain sum amounts to rupees 12,705 in 2.5 years at 10% per annum. Interest compounded annually. What is the compound interest on the same sum for 1 year at the same rate if the interest is compounded half yearly? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये कब है, ये कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 12,705 इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है की पावर 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,705 इज इक्वल टू पी इंटू। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 10, 110 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 11/10 की पावर 5। सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10 की पावर 1/2। दो दो के अगर मैं पेयर बना दूं तो ये अगर मैं हाफ करूंगा तो एक पेयर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 12,705 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 11/10 इंटू 11/10 और ये जो 11/10 है ये क्या हो जाएगा 11/10 का 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू 11/10 इंटू 11/10। अगर मैं 11/10 का 1/2 करूं तो देखिए फ्रेंड्स 11/10 का क्या हो जाता है 1.1 और 1.1 का अगर मैं 1/2 करूं तो क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्स 1.05 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,705 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 1.05, ये कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1155 और ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 105। तो ये क्या आ गया 10500 डिवाइड बाय 1.05, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 10,000 रुपीज़। तो मूलधन क्या है, मूलधन है हमारा 10,000 रुपीज़। अब हमें क्या पूछा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है सेम सम पे, जब हमारा चक्रवृद्धि क्या है अर्धवार्षिक। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है r/2 अपॉन 100 की पावर 2t माइनस पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p है हमारा 10,000 रुपये, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस r कितना था 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100 की पावर 2, टी कितना है 1 ईयर, तो ये इंटू 1 2 ही रहेगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 105 अपॉन 100, 105/100 इंटू 105/100 -1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 रुपये 105 इंटू 105 -100 अपॉन 10,000, 10,000 से 10,000 कट जाएगा,
तो ये आ गया आपका, यहाँ 100 नहीं होगा, 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये होगा 105 इंटू 105 माइनस 10,000, तो ये आएगा आपका 1,025 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, या कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज आएगी 1,025 रुपये। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 9,900 इन 4 years एंड टू रुपीज 11,700 इन 7 years एट द सेम रेट % per annum at simple interest. What will be the amount of the same sum at 8 2/3% for 2 1/4 years at simple interest? तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा मूलधन है जो कि 4 साल में 9,900 रुपये हो जाता है, 4 साल में, और वही अमाउंट 11,700 हो जाता है, 11,700 हो जाता है कितने साल में, 7 years में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में 1,800 का डिफरेंस है, और ये कितने साल में 1,800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 3 साल में। ठीक है फ्रेंड्स, कितने साल में आ रहा है ये 1,800 का, 3 साल में। तो 3 साल में अगर 1,800 रुपये का डिफरेंस है तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 600 रुपये का डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारे मिश्र धन है, तो मूलधन निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 साल में कितने रुपए हो रहे थे, 9,900। अगर मैं, है ना, कितने साल में, 4 साल में, और हर साल की कितनी ब्याज थी, 600 रुपये। तो इसको माइनस कर दूं, 4 साल इंटू 600 रुपये, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9,900 माइनस 2,400, और ये आ जाएगा आपका 7,500 रुपये। तो आपका मूलधन क्या था, आपका मूलधन था 7,500 रुपये। तो अब हमें बताना है कि इस रेट % पे इतने साल में यही मूलधन कितना रुपए हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूलधन क्या है, 7,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3 8 24, 24 + 2 26/3, और टाइम क्या है, 4 2 8, 8 + 1 9/4 डिवाइड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 6.5। तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 1462.5 रुपीज़। तो ये तो क्या है, ये तो साधारण ब्याज है। हमें निकालना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है 7,500 और साधारण ब्याज है 1,462.5 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8,962.5। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.